ओके। हेलो एवरीवन। ये अपनी वेरीलॉग VHDL की प्लेलिस्ट में आज का हमारा टॉपिक है 4x2 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर। ठीक है, हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था 2x2 मल्टीप्लायर। सो आज हम देखेंगे 4x2 मल्टीप्लायर। ठीक है, सो सिंपल है। 4x2 में क्या होगी, दो चार, एक इनपुट की 4 बिट होगी और एक इनपुट की 2 बिट्स होगी। ठीक है, सो यहाँ हमने इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि मैंने बी की 4 बिट ली है और ए की 2 बिट ली है। सो मल्टीप्लाई सिंपल कैसे होगा कि ए नॉट बी नॉट, फिर ए नॉट बी वन, ए नॉट बी टू एंड ए नॉट बी थ्री होगा। फिर सेम ए वन के साथ सेम प्रोसीजर होगी, बस यहाँ पर एक छोड़ के। ये हमें से पता है कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अब हमें जो आउटपुट कैसे मिलेगा कि यहाँ पर जो ए नॉट बी नॉट है वो तो सिंपल एक एक आउटपुट की तरह मिल जाएगा हमें सी नॉट। ठीक है, अब हमें ए नॉट बी वन और ए वन बी नॉट को ऐड करना है। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हाफ एडर का यूज करेंगे क्योंकि 2 बिट है, तो उसके लिए हम हाफ एडर यूज करेंगे। सो हाफ एडर में हमें पता है दो आउटपुट आता है, एक तो सम एंड एक कैरी। सो ये हमें ये दोनों ऐड करेंगे तब हमें जो सम मिलेगा उसको हम बोल देंगे C1, और जो कैरी बढ़ेगी वो चली चली जाएगी आगे। कहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर हो गए टोटल 3 चीज, एक कैरी, एक ए नॉट बी टू और एक ए वन बी वन, जिसको हमें ऐड करना है। मतलब 3 चीज को ऐड करना है, 3 बिट्स को, तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे, फुल एडर। ठीक है, सो इस पूरे चीज को ऐड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फुल एडर। अब फुल एडर में भी दो आउटपुट आते हैं, एक सम और एक कैरी। सो उसमें जो हमें सम मिलेगा उसको हम बोल देंगे C2, और जो कैरी बढ़ेगी वो चली जाएगी आगे, वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी 3 बिट्स हो गई, 3 चीज हो गई, 3 इनपुट्स हो गए। सो उसका हम ऐड करने के लिए वापस हम एक फुल एडर का यूज करेंगे, और उसमें जो सम बचेगा, सम आएगा, उसको हम बोल देंगे C3, और जो कैरी आएगी वो चली जाएगी ट्रांसफर होके आगे यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर तो कितने टोटल 2 इनपुट्स हुए। सो ये 2 इनपुट ऐड होके वापस क्या यूज होगा, इधर हाफ एडर। सो हाफ एडर में 2 इनपुट यूज होके जो आउटपुट में सम और कैरी मिलते हैं, सो उसमें से एक होगी सम। सो सम का हम बोल देंगे C4, और एक जो कैरी मिलेगी वो आगे बढ़ के बन जाएगी C5। ठीक है, सो ये था लॉजिक ऑफ 4x2 बिट मल्टीप्लायर। ठीक है, अब हम उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये जो एंड गेट का यूज हुआ है, मतलब कि कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो इतने हमारे गेट्स यूज होंगे, 8 एंड गेट। सो ए नॉट बी नॉट को यूज करने के लिए हम एंड गेट यूज करके ये ड्रॉ करेंगे, जो हमें आउटपुट में देगा C0। फिर जो दूसरे गेट्स होंगे G1 एंड G2, जिसमें क्या होगा, B1 ए नॉट और A1 B नॉट। सो वो किसका इनपुट बनेंगे, पहले वाले हाफ एडर के। ठीक है, यहाँ हाफ एडर यूज होगा। फिर उसकी कैरी और बाकी के 2 इनपुट्स ए नॉट बी टू और A1 B2 B1, वो जाएंगे फुल एडर में। फिर उसकी जो कैरी बढ़ेगी वो, फिर उसके साथ कौन से, ए नॉट बी थ्री और A1 B2, वो जाएंगे दूसरे फुल एडर में। फिर उसके आउटपुट में से एक कैरी और उसके साथ A1 B3, वो जाएंगे दूसरे हाफ एडर में, जो कि हमारा आउटपुट देंगे C5 एंड C4। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमारा लॉजिक डायग्राम बनेगा। सो ये हमारा लॉजिक डायग्राम एंड जो हमने कंसेप्ट पढ़ा वो किसका, 4x2 बाइनरी मल्टीप्लायर का। ठीक है, सो अब हम देखते हैं हमारे कोड, वेरिलॉग कोड। सो हमें पता है 4x2, हमने देखा कि 4x2 मल्टीप्लायर में हमने दो हाफ एडर और 2 फुल एडर का यूज किया है। सो उसके लिए हमें पहले से हाफ एडर और फुल एडर के कोड चाहिए होंगे लिखे हुए। सो वो हम देखते हैं अब कि सबसे पहले हम फुल एडर और हाफ एडर लिख देंगे कोड में। सो
ये हमारी फाइल 4x2 की, जिसमें मैंने कोड ऑलरेडी लिख के रखा है फुल एडर एंड हाफ एडर का, ठीक है। सो अब हम लिखेंगे हमारा मेन सोर्स कोड। सो सबसे पहले हम नाम दे देते हैं, लेट्स से मॉड्यूल MUL_4x2, ठीक है। अब हम इनपुट आउटपुट लिखेंगे ब्रैकेट में। इनपुट हमारे तीन होंगे, इनपुट 2 और एक आउटपुट, एक A, B एंड C, ओके। सो अब हम इनपुट और आउटपुट को डिक्लेयर करते हैं। सो इनपुट में हमारी जो बिट है A की, वो कितनी होगी? 2, मतलब कि 1:0 सेमीकोलन, ठीक है। अब सेम हम दूसरी बिट को भी लिख देते हैं। इसमें कितनी 4 बिट होगी बी में? सो 3:0 कैपिटल बी सेमीकोलन, ओके। अब आउटपुट लिख देते हैं। आउटपुट कितनी बिट की है हमारी? 6, मतलब कि 5 से 0, 5:0 C सेमीकोलन, ओके। सो अब हम जरा लॉजिक डायग्राम पर आ जाते हैं कि हमने यहाँ पर जो हाफ एडर में हमारे जो दो आउटपुट होंगे, एक तो सम एंड कैरी, तो उसका सम को तो हमने C1 बोल दिया, लेकिन जो कैरी जो कि आगे के फुल एडर में जा रही है, उसको भी हमें नाम देना पड़ेगा P1, वो हम P1 दे देंगे। फिर सेम दूसरे फुल एडर के जो कैरी है उसको P2 दे देंगे, और दूसरे फुल एडर को P3 एंड दूसरे हाफ एडर को, वो तो सेम आ जाएगा C5 मेन आउटपुट, ठीक है। लेकिन जो हमारे जो ये आउटपुट आ रहे हैं हर एक गेट के, उसको भी हमें नाम देना पड़ेगा। जो फर्स्ट गेट है G0, उसका तो हमें पता है कि C0 जो मेन आउटपुट है वही आएगा, लेकिन जो G1 है जिसमें हमने B1 और A0 का एंड किया है, उसको भी हमें नाम देना पड़ेगा W1। सेम गोज फॉर ऑल गेट्स, मतलब कि यहाँ पर भी एक आउटपुट को नाम देंगे W1, यहाँ तो C0 दिया है, इसको हम W1 देंगे, फिर A1 B0 को W2 देंगे, फिर W3, ऐसे, ठीक है। सो ये हो गया W1, फिर ये दूसरे का W2, फिर B2 A0 का W3, फिर A1 B1 का W4, A1 A1 B3 का W5, सॉरी A0 B3 का W5, A1 B2 का W6, A1 B3 का W7, ओके। सो उस तरीके से हमें वायर चाहिए होंगे, सो वो हम डिक्लेयर कर लेते हैं। डिक्लेयर करते थे वो कि वायर, कितने वायर हमारे W के? 7 8 है, 7 है, सो हम 7:1 कर देंगे, 7:1, 7:1 क्या? W सेमीकोलन, एंड P भी है हमारे पास वायर में, वो कितनी है? 3 है वायर, सो उसमें हम लिखेंगे क्या? 3:1 3:1, P, ओके, सेमीकोलन। सो ये हमने वायर डिक्लेयर कर दिए। अब हमारा मेन कोड लिखते हैं, जितने भी गेट्स यूज हुए हैं 8, उन सब के बारे में लिख लेते हैं। पहला तो एंड G0, जो हमारा मेन गेट मेन आउटपुट आएगा, उससे इनपुट आउटपुट लिखेंगे। क्या होगा हमारा आउटपुट? C0, देन इनपुट क्या होगा? A0 B0, ओके। दूसरा हमारा गेट होगा एंड, नाम दे देते हैं G1, ब्रैकेट में इनपुट आउटपुट,
G1 गेट का आउटपुट क्या है हमारा, W1 है, सो W1 इनपुट कौन से हैं, एक तो ए नॉट, क्या है, एक तो ए नॉट और एक B1, ठीक है, ए नॉट कॉमा B1, फिर एंड G2, दूसरे गेट का आउटपुट W2 होगा, उसके इनपुट क्या होंगे, A1 B नॉट, आपने डायग्राम में क्या देखा है, W2 में A1 B नॉट, ठीक है, A1 कॉमा B नॉट, ओके। उसके बाद हमारा G3 आएगा, जिसका आउटपुट क्या होगा, W3, इनपुट कौन से हैं W3 में है A नॉट B2, A नॉट कॉमा B2, ठीक है, एंड चौथा गेट G4, जिसके आउटपुट होंगे W4, जिसका आउटपुट W4 होगा, इनपुट क्या होंगे W4 के, A1 B1, A1 कॉमा B1, ओके, फिर एंड G5, W5, इनपुट क्या होंगे W5 के, A नॉट B3, ये हमें बार बार हमें हमारी डायग्राम में देखना पड़ेगा, सो ऐसा होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डायग्राम, सो A नॉट कॉमा B3, ओके, देन एंड G5 G6, आउटपुट W6 होगा, फिर A1 इनपुट में, दूसरा इनपुट B2, ठीक है, और लास्ट कौन सा गेट है, G7, जिसका आउटपुट क्या होगा, W7, और इनपुट हो गए A1 B3, ओके। सो ये हमने 8 गेट लिख दिए। अब हम हाफ एडर इंस्टेंशिएट करेंगे। हाफ एडर के हम देख सकते हैं इनपुट कौन कौन से, सबसे पहले हाफ एडर का W1 W2 और आउटपुट क्या है P1 एंड C1, ठीक है। सो उसको हम लिखते हैं, हम ऊपर देखें कि हाफ एडर हमने किस तरह से इंस्टेंशिएट किया है, HA XY SC, XY इनपुट है और S और C आउटपुट है। सो XY SC मीन्स हम लिखेंगे HA H1 H1 नाम देते हैं H1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो हाफ एडर यूज होंगे। सो H1 ब्रैकेट में इनपुट पहले लिखेंगे। हमने क्या देखा, W1 एंड W2 हमारे इनपुट है, W1 कॉमा W2, आउटपुट क्या है हमारे C1 एंड P1, C1 कॉमा P1, ओके। देन अब क्या है हमारे पास फुल एडर। फुल एडर के इनपुट कौन कौन से, एक तो P1 W3 और W4।
और उसके आउटपुट C2 और P2, ठीक है। सो FA F1 ब्रैकेट में इनपुट और आउटपुट, सबसे पहला आउटपुट क्या होगा हमारा P1 कॉमा W3 कॉमा W4। आउटपुट क्या होंगे हमारे C2 एंड P2, ओके। देन क्या है हमारे पास, एक और फुल एडर आ रहा है जिसके इनपुट से P2 W5 W6 और उसके आउटपुट है P3 एंड C3, ठीक है। सो FA F2 क्या है P2 W5 W6। देन क्या है C3 आउटपुट हमारा एंड P3, ओके। और लास्ट में हमारे पास क्या है, एक और हाफ एडर है जिसमें इनपुट P3 और W7 है और आउटपुट C5 एंड C4 है, ठीक है। सो HA H2 ब्रैकेट में इनपुट क्या है P3, दूसरा इनपुट है W7, फिर आउटपुट क्या है C4 और C5, ओके। एंड लास्ट में हम लिख देंगे एंड मॉड्यूल, ओके। सो ये हो गया हमारा सोर्स कोड, ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया, एक फुल एडर और एक हाफ एडर को इंस्टेंशिएट कर लिया, लिख लिया उसका कोड। क्यों? क्योंकि हमें पूरे जो 4x2 मल्टीप्लायर बनाना है उसमें 2 हाफ एडर और 2 फुल एडर चाहिए होंगे इंस्टेंशिएट करने के लिए। सो उसके बाद मैंने मॉड्यूल का नेम दिया, देन इनपुट और आउटपुट डिक्लेयर करके जो जो भी हमें वायर की जरूरत पड़ रही थी, जो भी हमने डायग्राम में देखा, उसको मैंने डिक्लेयर कर लिया। देन जो भी 8 गेट्स थे वो मैंने गेट्स बना दिए, गेट से आउटपुट बना दिए। देन जो भी हमारे 2 हाफ एडर और फुल एडर के इनपुट आउटपुट थे उस हिसाब से हमने इंस्टेंशिएट कर दिया, और देन लास्ट में एंड मॉड्यूल, ठीक है। सो इसको हम सेव कर लेते हैं। सेव कर लेके हम डायग्राम देखते हैं, स्कीमेटिक। सो ये हमारा लॉजिक, ये हमारा एक सेकंड इसको जरा रिलोड कर लेते हैं। ओके, सो इसको बड़ा करके देखते हैं। ये हमारा जो गेट्स है हमारे सारे, ठीक है, 8 वो यहाँ गेट्स है। ये एक हाफ एडर, ये फुल एडर, ये दूसरा फुल एडर, ये हाफ एडर, ठीक है। ए में 2 इनपुट्स हैं, A10, बी में 4 और बाकी सी में जो हमारी है 6 बिट्स, ओके। सो ये है ब्लॉक डायग्राम, सॉरी स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ 4x2 मल्टीप्लायर। इसको हम खोल के देखें। सो ये हाफ एडर कुछ ऐसा होगा जिसमें हमने एक एंड गेट और एक एक्सॉर गेट यूज किया। फुल एडर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये दूसरा फुल एडर, इसको हम छोटा करें, और ये दूसरा हाफ एडर, कुछ ऐसा दिखेगा। हाँ, हमारी पूरी स्कीमेटिक डायग्राम कुछ ऐसी बनेगी जिसमें इतने गेट्स
हाफ एडर फुल एडर यूज हुए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे टेस्ट बेंच वेवफॉर्म के लिए, जो कि मैंने यहाँ पर लिख के रखी है। सिंपल है, टेस्ट बेंच में तो सिर्फ हम मॉड्यूल का नेम देते हैं, इनपुट और आउटपुट को रजिस्टर और वायर से डिफाइन करके यूनिट अंडर टेस्ट के थ्रू सोर्स कोड और टेस्ट बेंच के इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करते हैं। देन इनिशियल बिगिन एंड थोड़े पॉसिबल हम कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, जैसे कि पहले मैंने लिखा है A0 BB0, दूसरा मैंने लिखा है A2-B10 एंड B4-B41, मतलब कि A की वैल्यू क्या है 2 एंड B की वैल्यू है 15, फिर दूसरे में 3 और B की वैल्यू है 11। वैसे मैंने कॉम्बिनेशन लिखा है, आप चाहो तो और ज्यादा लिख सकते हो बना के। ठीक है, सो इसको हम रन करते हैं, रन सिमुलेशन, और देखते हैं क्या आता है। ओके, सो ये हमारा वेवफॉर्म सही है। इसको हम जरा, ये -1 साइन नंबर है, तो इसको हम साइन नंबर में कन्वर्ट करें डबल क्लिक करके, रेडिक्स में जाएंगे और रेडिक्स में जाके फिर अनसाइन डेसिमल। ओके, सेम गोज फॉर दिस unsigned decimal and for also this radix and unsigned decimal। ओके, सो देख सकते हैं हमने 4 कॉम्बिनेशन लिखे थे, जिसमें 0 0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0 आएगा, 15 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 13 आएगा, सही है, 11 और 3 का 33, 13 एंड 2 का 26। ठीक है, आप चाहो तो इधर और बढ़ा के एक कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, जैसे कि हम लिख लेते हैं कि #5 A equals to 2 dash B, हम 1 1 लिखते हैं, 3 ले लेते हैं, सेमी कॉलन, फिर B में हम लिखते हैं B इक्वल्स टू 4 डैश 4, क्यों, क्योंकि हमारी B 4 बिट्स की है, इनपुट है, सो 4 डैश B, हम 7 ले लेते हैं। ठीक है, मीन्स 0 1 1 1। ओके, यहाँ सेमी कॉलन आ गया। ओके, यहाँ पे सर, सो ये एक और हमने लिया, सो इसको हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा बैकग्राउंड में सिमुलेशन चल रहा है उसको पहले ऑफ कर देते हैं। ओके, अब हम रन सिमुलेशन करके देखते हैं। ओके, सेम इसको हम पहले रेडिक्स में कर लेते हैं, रेडिक्स से अनसाइंड डेसिमल में कर लेते हैं, तो हमें देखने में ज़्यादा आसानी होगी। ओके, सो देख सकते हो 7 और 3 लिया तो उसका मल्टीप्लिकेशन 21 आएगा, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से हम 4x2 मल्टीप्लायर बनाएंगे। सो ये था हमारा 4x2 मल्टीप्लायर में सोर्स कोड, टेस्ट बेंच, स्कीमेटिक डायग्राम है, वेवफॉर्म्स। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।